हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी इसके बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि एपी क्या होता है और उसकी अगर हमें nth टर्म तक उनका सम फाइंड करना है तो किस तरीके से फाइंड करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। हमें पता है कि जो एपी है वो एक तरीके का सीक्वेंस होता है जिनके बीच में डिफरेंस सेम होता है। जैसे कि अगर लिखूँ मैं 5, 10, 15, 20, ठीक है। अगर ऐसे लिखते जाऊँ तो ये एक एपी बन जाएगी क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ होती है फर्स्ट टर्म तो हमारा पता है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारा यहाँ पर 5 हो गया। और डी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस से, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है इसमें? कॉमन डिफरेंस हमारा 5 का आ रहा है, ठीक है। अब अगर हमें इसमें बोला जाए कि इसकी nth टर्म फाइंड करो, हमें फाइंड करने के लिए बोला जाए nth टर्म अगर हमें फाइंड करनी है तो उसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ए तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है, और n हमारा हो गया जो टर्म हमें फाइंड करनी है, मतलब nth टर्म, और d हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। ये तो है nth टर्म फाइंड करने के लिए, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि हमें एक एपी दे रखी है, सेम एपी है 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो अगर मेरे को इसका सम पूछा जाए 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस करते हुए पूछा जाए nth टर्म तक, ठीक है। अब हमें पूछा है इनका सम कितना आएगा। अगर मैं nth टर्म तक ऐड करते हुए जाऊं तो इसका जो Sn का फॉर्मूला हो जाएगा, सम ऑफ nth टर्म का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होता है n अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ n अपॉन 2, अब यहाँ पर 2a है तो उसको मैं सेपरेट अगर लिखूँ a प्लस a हो गया, बाकी तो सेम रहेगा, n-1 इंटू डी हो गया। अब देखिए ये जो टर्म बन रही है हमारी वो हमारी nth टर्म का ही फॉर्मूला है, a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये हमारा an हो गया। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस an हमारा लास्ट टर्म होता है एक तरीके से। तो an क्या होता है हमारा? लास्ट टर्म, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो nth टर्म तक का किसी भी एपी के nth टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें Sn के जो फॉर्मूले याद रखने हैं वो ये हैं। Sn का हमारा जो फॉर्मूला है n अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये तो हमारा फॉर्मूला Sn का हो गया। अब Sn के फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस an हमारा क्या होगा? nth टर्म या जो भी लास्ट टर्म दे रखी होगी वो an है, ठीक है। और an का फॉर्मूला हमें अगर कोई टर्म निकालनी है तो an का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। तो आइए इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे इसमें बोला फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो हमें पहली 1000 टर्म्स का जो है सम फाइंड करना है पॉजिटिव इंटीजर्स के। तो इसको लिख देते हैं। तो इसकी जो एपी होगी वो क्या होगी? फर्स्ट टर्म तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे ही प्लस करते हुए हमें कहाँ तक ले जाना है? 1000 टर्म तक, ठीक है। तो हमारे पास ये एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, मतलब a हो जाएगा 1 और d क्या हो जाएगा? d कॉमन डिफरेंस होता है तो सबके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का, ठीक है। तो d हमारा 1 हो गया। और यहाँ पर टोटल कितनी टर्म दे रखी है? टोटल जो टर्म है 1000 है। तो हमारे पास n क्या हो गया? वो हो गया 1000, ठीक है। तो हमारे पास जो Sn का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। n कितना हो जाएगा हमारे पास? 1000 अपॉन में 2
2 इंटू 1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू 1, ठीक है। तो इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो हमारे पास आ जाएगा 500, ठीक है। और ब्रैकेट पे क्या बचा 2 प्लस 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो 999 और इंटू 1 करेंगे तो सेम 999 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 500 इंटू 1001। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या आएगा 500500। तो टोटल जो सम आएगा 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का वो कितना होगा, वो होगा 5,05,000, ठीक है। और इसको हम एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, वो क्या है वो भी देख लेते हैं। अब जैसे इसमें बोला है कि ये एक एपी है 1 2 3 4 to 1000 टर्म तक है, ठीक है। तो लास्ट टर्म जो देखें हम, लास्ट टर्म हमारे पास कितना है 1000 है, तो इसको हम an ले लेंगे। an हमारे पास 1000 ही है, a हमारा 1 है और d हमारा कितना है, वो भी 1 है। तो हमारे पास Sn का एक और फॉर्मूला था, वो क्या था n/2 ब्रैकेट a प्लस an, ये फॉर्मूला था। तो इसमें भी हम वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 1000 हो जाएगा अपॉन में 2 और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हमारा 1 प्लस 1000, ठीक है। इसको कैंसिल किया तो 500 हो गया और इंटू 1001। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, सेम वही नंबर आएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो आ गया हमारे पास Sn। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 31 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें एक एपी दे रखी है 1357, इसके 31 टर्म तक का सम फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम बिल्कुल सेम करते हैं फॉर्मूले से ही। तो हमारे पास इस एपी में ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो हो गया हमारे पास 1 और डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो 3 में से अगर मैं 1 माइनस करूँ तो हमारे पास 2 आ गया, तो 2 का डिफरेंस हो गया। और n कितना दे रखा है, कितने टर्म तक हमें जो इसका सम फाइंड करना है 31, तो n हमारा हो गया 31, ठीक है। और Sn का फॉर्मूला होता है हमारा सम फाइंड करने का, वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। n हमारा कितना हो गया 31/2 और 2 इंटू 1, ये तो हमारा 1 है और n कितना है 31 माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। अब 31 तो 2 से कैंसिल नहीं होता, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। 31/2 हो गया और 2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 30 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इसको लिख देते हैं 31/2 2 प्लस 60, तो इसको लिख सकते हैं 31/2 इंटू ऐड करेंगे तो हो गया 62, ठीक है। अब 2 तो 60 कैंसिल हो रहा है तो 31 हो गया। अब क्या करना है, 31 को 31 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 31 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1339, तो आ गया 169। तो इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा 961। तो फर्स्ट 31st टर्म का जो सम आएगा इस एपी का वो आएगा 961। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अब ऐसे नंबर का हमें सम फाइंड करना है जो 6 से डिविजिबल हो, ठीक है। और कितने नंबर का सम फाइंड करना है, फर्स्ट 40। तो सबसे पहला जो हमारा नंबर होगा 6 से डिविजिबल वो तो 6 ही होगा, ठीक है। उसके बाद 12 हो जाएगा, फिर 18, इस तरीके से हमारी एपी बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक एपी हो गई। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारे पास, तो ए तो हो गया हमारे पास 6, डी क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस 12 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास 6 आ गया, ठीक है, क्योंकि 6 का डिफरेंस चल रहा है। और एन क्या होगा, अब इसने बोला है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, तो पहले 40 का बोला है तो एन हमारा 40 हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। एस एन हमारा जो होता है वो होता है n/2 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n क्या हो गया हमारे पास 40 हो गया, और 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6 हो गया। ठीक है, अब 2 से अगर मैं इसे कैंसिल करूँ तो ये कितना हो जाएगा 20, और इसका क्या आएगा हमारा 12, 40 माइनस 1 39 इंटू 6। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो गया 20 ब्रैकेट में हमारे पास है 12 प्लस, अब 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 39 को 6 से करा, 6 9 ज़ा 54, 5 कैरी, 6 3 ज़ा 18, 18 और 5, 18 5 हो गया 23। ठीक है, तो ये हो जाएगा 234 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 12 को और 234 को। तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा 6 4 2। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 20 को 246 से मल्टीप्लाई। तो 246 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, 1 कैरी 9 और ये 4, 0294। तो ये कितना हो गया हमारे पास 4920। तो ये आ जाएगा सम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, हमें सम फाइंड करना है 8 के मल्टीपल्स का, वो भी कितने, फर्स्ट 15। ठीक है, तो AP बना लेते हैं। तो AP हमारी जो आएगी वो क्या होगी, पहली टर्म तो 8 हो जाएगी, 8 के बाद 16, फिर 24, ऐसे करते हुए हमारी एक AP बनेगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास A क्या हो जाएगा, A तो 8 हो गया, D कॉमन डिफरेंस होता है, वो हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 8, वो भी 8 होगा, और N कितना हो जाएगा, हमें कितनी टर्म का जो सम है फाइंड करना है, फर्स्ट 15, तो N हमारा 15 हो गया। तो अब SN का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, N अपॉन में 2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो N हमारा 15 हो गया, 15 अपॉन 2, 2 इंटू 8, 15 माइनस 1 इंटू 8। तो हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 15 अपॉन 2, 2 8 ज़ा 16 प्लस ये हो जाएगा 14 इंटू 8। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 15 अपॉन 2, ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, ये बचा हमारे पास 16 प्लस, अब 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी 1 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करने पे आ जाएगा हमारे पास 128। ठीक है, अब 2 से कैंसिल हो रहा है तो 2 से कैंसिल करा, 64 हो गया। तो 15 इंटू 64, तो अब 64 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 32 हो गया ये, और 4 6, तो 069। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 960। तो ये सम किसका आ गया, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें बोला है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑड नंबर लिख लेते हैं। 0 और 50 के बीच में कौन कौन से हैं, तो पहला जो ऑड नंबर है वो 1 हो जाएगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे करते हुए जो लास्ट का आएगा वो आएगा 49। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक AP है। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, A हमारा हो जाएगा फर्स्ट और D क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। और ये जो है हमारे पास लास्ट टर्म है, मतलब कि AN है, AN हमारे पास 49 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर N नहीं पता हमें। ठीक है, अगर हमें N नहीं पता तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से पहले N फाइंड कर लेते हैं। तो 49 हमें दे रखा है AN, A हमारा 1 है, N हमें नहीं पता, और D कितना है 2। अब 1 को अगर मैं इस साइड लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, 49 माइनस 1 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 2, तो कितना हो गया 48।
n माइनस 1 इंटू 2, तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा 48 अपॉन 2, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 24, ठीक है। तो हमारे पास जो है n माइनस 1 इक्वल टू तो 24 आ रहा है, तो n कितना हो जाएगा 24 प्लस 1 इक्वल टू 25। तो अब हमें n की वैल्यू पता लग गई है, वो कितनी है 25 है। अब हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, n अपॉन 2 a प्लस ए एन, ठीक है। अब क्योंकि हमें ए एन पता है तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और n हमारा 25 हो गया अपॉन में 2, a कितना है 1 प्लस ए एन कितना है, ए एन कितना है हमारे पास 49। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 25 अपॉन 2 इंटू 50, 2 से कैंसिल आउट किया 25 हो गया, तो 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा 625। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा।